हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एमएस करियर क्लासेस पर। मेरा नाम है मनोज कुमार और हम आज पढ़ेंगे नरेशन के अगले अध्याय के बारे में, जो है इंपरेटिव सेंटेंस। और ये इंपरेटिव सेंटेंस खासकर जो 12th यूपी बोर्ड वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में इसका वेटेज कुछ ज्यादा ही होता है। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो हाई स्कूल के लेवल के होते हैं, और क्लास 12th और 11th के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करें इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? ये होता है आदेशात्मक वाक्य। यानी आपको आदेश दिए जाएंगे, या तो आदेश के आधार पर सजेशन भी दिया जा सकता है, उसके साथ साथ में आपको किसी चीज से मना किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के जो कुछ खास इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारे साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सेंटेंस का आपको भाव समझना है, उस भाव के अनुसार आपको क्या करना है, उसको देखना है कि इसमें ऑर्डर किया जा रहा है, कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर मना किया जा रहा है, या एडवाइस दी जा रही है, या फिर सजेशन दिया जा रहा है। ये सब आपको समझ करके फिर लिखना है, और सेंटेंस में आप इस तरह से इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस दिया है सेड टू करके, सेड टू, यानी एक सेंटेंस में सेड टू है, तो वो बदला जा सकता है किसमें? रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट में कब बदला जाएगा? जब सेंटेंस का पार्ट प्रार्थना वाला होगा, मतलब इसमें प्रार्थना या रिक्वेस्ट की जाएगी, तो सेड टू को आप बदल देंगे रिक्वेस्टेड टू में। और फिर अगर उसके बाद में जिसमें सलाह दी जाएगी, तो सेड टू बदला जाएगा, सेड टू ये बदला जाएगा एडवाइस में, एडवाइस टू, एडवाइज टू। अब ये सेट टू है इसलिए एडवाइज्ड टू लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी पास्ट में, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, और वो तीसरा नंबर है। ये देखें, ये होगा सेड टू, ये चेंज हो जाएगा सजेस्टेड टू में, या तो साथ साथ में प्रपोज्ड हो जाता है, प्रपोज्ड टू में। ये दो तरीके से, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू। फिर नेक्स्ट आता है सेड टू चेंज हो जाता है किसमें? ऑर्डर में, यानी ऑर्डर्ड टू। ये चेंज करना आप लोग को, ये विशेषकर चार टॉपिक्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो चार टॉपिक्स हैं, इसमें अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, तो वहां पर रिक्वेस्टेड टू होगा। अगर सेड टू आया है, अगर उसमें एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो एडवाइस टू होगा। अगर उसमें सेंटेंस में सिर्फ सलाह एक तरह से दी जाती है कि आपको सिर्फ सलाह दिया जाएगा, उसमें कोई शामिल नहीं होगा। जैसे मुझे आपको कोई सलाह देनी है और मैं आपके शामिल नहीं हूँ, सिर्फ आपको वो सलाह माननी है। मैंने सलाह दे दी, बस। सलाह देना आसान होता है, कोई भी आपको सलाह दे सकता है, वो अच्छी हो या बुरी हो। तो आप एडवाइस वहां पर उसके लिए एडवाइस लगाओगे। लेकिन मैं आपके साथ सम्मिलित हूँ वो काम करने में, चलो हम लोग ये काम करते हैं, चलो वो किया जाए, तो वहां पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड आएगा। और सजेस्टेड और प्रपोज्ड लगेगा ये लेट वाले में। जैसे हम बोले he said let us play, आओ खेलें, तो आओ खेलें, तो वो अकेले नहीं खेलेगा, वो कह रहा है आपसे कि आओ खेलें। आओ खेलें मतलब यहाँ पर होगा सजेस्ट। तो ये सजेस्ट और ये प्रपोज्ड, ये जो होगा ये लेट वाले में लगेगा। और एडवाइस जो लगेगा अकेले, जब आपको कोई सलाह दे, जैसे डॉक्टर किसी चीज के लिए आपको सलाह देता है, कोई बड़ा व्यक्ति है आपको सलाह देता है, तो इसके लिए आपको लगाना है एडवाइज्ड। ओके। फिर नेक्स्ट है सेट टू। और ये सेट टू जब कोई बड़ा व्यक्ति, आपसे सम्मानित व्यक्ति, आपसे बड़ा या आपसे पद में बड़ा व्यक्ति कोई आपको जब आज्ञा देता है, तो वहां पर आपको लगाना है ऑर्डर टू। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको रिमेंबर अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। ओके, रिमेंबर रखना है, रिमेंबर दिमाग में बैठा लेने हैं, ये क्या होता है। अब इसको मैं मिटाता हूँ और आगे एक सेंटेंस लिखता हूँ, और वहां से फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको कौन सा रूल लगाना है और कौन सा रूल नहीं लगाना है, कैसे लिखना है। ज्यादा से ज्यादा समय, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग कवर करेंगे। ये देखिए, इसे लिखा हुआ है कि ही सेड प्लीज गिव मी योर पेन। अब यहां पर आप तुरंत जान गए होंगे कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यहां पर सेंटेंस लिखा जाए, सेंटेंस।
अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी समाप्ति जो होगी वो फुल स्टॉप से होगी और शुरू में या तो क्रिया पहले आ जाएगी या तो प्लीज करके ये शब्द पहले आते हैं। प्लीज पहले आएगा या तो क्रिया आएगी। प्लीज नहीं आया, अगर प्लीज हटा है, प्लीज बाद में भी आ सकता है, तो क्रिया देखें गिव आया है। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर प्लीज कहां पर लगाया था? जब किसी से आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, तब उसके लिए लगाएंगे हम लोग प्लीज। तो आप लोग कोई चीज किसी से मांगते हैं तो प्लीज लगाते हैं। ये सिंपल सी बात है, समझने वाली बात, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए ही सेड की जगह पे लिखेंगे आप लोग ही रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड की जगह पे टू हो जाएगा, यानी ही रिक्वेस्टेड टू, यानी ही सेड की जगह पे हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड टू। अब ये जो टू लगा है इस कामा के स्थान पे लगता है। सेट की जगह पर हो जाएगा रिक्वेस्टेड और कामा की जगह पर लगेगा टू। और जब आपने रिक्वेस्ट किया है तब प्लीज हट जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, प्लीज जब लगाओगे तो ये कुछ बात सुपरफ्लुअस हो जाएगी। सुपरफ्लुअस का मतलब है कि जैसे आप बोले किसी, कोई एक कजिन शब्द होता है, कजिन मतलब होता है चचेरा भाई, तो आप बोलो कि वह मेरा कजिन सिस्टर है, या वह मेरा कजिन ब्रदर है। तो कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं लगाता है। कजिन मतलब होता ही है चचेरा भाई, और कजिन सिस्टर नहीं लगाना है। कजिन माने चचेरा भाई, चचेरी बहन होता ही है। तो कजिन आपको के साथ में सिस्टर नहीं लगाना, तब वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे आप बोले कोई चीज, ग्लास भरा हुआ है और आप कहें कि माई ग्लास इज ओवरफ्लो, या बहुत भरा हुआ है, तो उसके साथ बहुत नहीं लगाना है, क्योंकि फुल जो होता है वो पूरे के लिए लगाया ही जाता है। तो इस तरह से आप लोग सुपरफ्लुअस उसके साथ में नहीं बनाएंगे, तो प्लीज नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर टू के साथ में ये गिव आ जाएगा। अब गिव क्यों आ गया? क्योंकि टू के साथ में यहाँ पर जो गिव आएगा तो ये इंफिनिटिव का काम करेगा। जब क्रिया से पहले टू लगता है तो उसे इंफिनिटिव कहते हैं। तो क्रिया आ जाएगी, फिर हो जाएगा मी। अब मी देखिए आप, ये कौन सा पर्सन है? ये है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, जब क्रिया के बाद कोई भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी लिखेंगे और इसका ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही है तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, तो हिम हो जाएगा। और योर की जगह पे आ जाएगा योर, यहाँ पर कुछ कोई नहीं है तो अपने आप को मान लो। तो यहाँ पर ही सर उसने कहा, किसी से नहीं कहा है, मतलब कोई है नहीं, तो आप खुद को मानोगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो माई पेन, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम माई पेन। आप इस तरह से आराम से इसको कर सकते हैं। ये वाला हुआ कौन सा? रिक्वेस्ट वाला। दूसरा हम देखते हैं ऑर्डर वाला, जिसे द टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा सिट डाउन। अब यहाँ पर कमा क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टीचर जो है वो हमेशा स्टूडेंट्स को क्या देगा? आदेश देगा। तो आप कह सकते हो कि द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट है तो अकेला खड़ा हुआ है, तो अकेला है, ज्यादा लोग खड़े हैं तो सबको बोलेंगे। अब यहाँ पर कामा हटेगा, उसके यहाँ पर क्या लग जाएगा? टू। अब यहाँ पर हमने सेट लगा दिया, सेट टू, क्या ये सही? ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसकी जगह पर हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है क्रिया पहले आई है, जब क्रिया पहले आती है तो वहां पर इंपरेटिव हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू सिट। अब टू के साथ में क्रिया लग गई, फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो इंफिनिटिव हो जाएगा। इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट, इसे कहते हैं इंफिनिटिव। अब यहां पर हो जाएगा डाउन, टू सिट डाउन। बस इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर सेना में कोई ऑफिसर कमांड कर, जो कमांडर होता है, वो कोई आदेश देगा तब, या फिर वो कोई बात कहेगा यहाँ पर, तो वो भी किसमें आएगी? ऑर्डर में आती है। अगर कोई अध्यापक है या कोई आपसे बड़ा सीनियर है, वो आपसे पद में बड़ा है, अधिकतर वहां पर वो ऑर्डर में आता है। फिर नंबर नेक्स्ट लिखते हैं, नंबर 3 लिखेंगे। अब एडवाइस वाले लिख देते हैं, द डॉक्टर said to patient
कहाँ लगाए? टेक, TAKE, टेक योर मेडिसिन, मेडिसिन ऑन टाइम। यहां पर कॉमा बंद हो जाएगा। डॉक्टर ने किससे कहा? पेशेंट से कहा कि टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। तो डॉक्टर जो होगा वो हमेशा क्या करेगा? सलाह देगा। तो यहाँ पर सलाह दे रहा है डॉक्टर, तो हम लोग उसके लिए लगाएंगे एडवाइस। तो डॉक्टर के यहाँ हो जाएगा डॉक्टर, और सेड टू के यहाँ हो जाएगा एडवाइज्ड। अब ये भूतकाल में, इसीलिए ये वाला एडवाइज्ड हो जाएगा। किसको सलाह दिया? पेशेंट को, तो पेशेंट लेंगे। कामा की जगह पे लगाएंगे टू, क्योंकि इंपरेटिव में ये एडवाइज्ड आ जाए या फिर रिक्वेस्ट आ जाए या फिर प्रपोज आ जाए, वहां पर टू लगाएंगे। प्रपोज वाला भी नहीं देखते हैं, प्रपोज में तो दैट लगाते हैं। अब यहाँ पर देखें टू के साथ में हो जाएगा टेक। अब योर है, योर सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर है पेशेंट ऑब्जेक्ट में, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आपको पता है। तो इस यहाँ पर ये पॉजेसिव है और यहाँ पर पेशेंट का पॉजेसिव हीज हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इसका प्रोनाउन होगा ही होगा। किसी भी व्यक्ति का नाम है या कोई व्यक्ति किसी पद पर है तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही, और उसका पॉजेसिव ही हो जाएगा। और मेडिसिन हो जाएगा ऑन टाइम हो जाएगा। बस इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये तीन आपको समझ में आए होंगे। हम इसको मिटा करके कुछ आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको कैसे करेंगे। एक आता है शुरुआत में डोंट लगा करके। डोंट जिसमें लगा होता है तो उसमें बात को क्या कहता है? मना किया जाता है। जैसे ये ना करो, वो ना करो। तो कोई बड़ा व्यक्ति है, आपको सलाह दे रहा है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर he said don't, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टेड फॉर्म हो जाएगा। इस कंस्ट्रक्टेड फॉर्म का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ फॉर्म। जैसे ये होता है डू नॉट, तो डू नॉट को हम लोग लिखते हैं डोंट। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कुड नॉट होता है तो उसको बोलते हैं कुडंट। मतलब कुड नॉट में यहाँ पर भी ये कामा ला करके एक शब्द को, सॉरी एक अक्षर को गायब कर दिया जाता है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। जैसे लिखा होता है, एक यहाँ पर समझ लें, लिखा होता मैडम। अब मैडम को हम लोग बहुत लिखते हैं, कोई लिखेगा ऐसे, कोई लिखेगा मैम, कोई लिखेगा ऐसे MAM मैम। लेकिन इसका सही फॉर्म क्या होता है? इसका सही फॉर्म यहाँ पर है, ये लिखा जाता है MA और यहाँ पर कामा AM। यहाँ पर मैडम का जो कामा लगा है इसका मतलब है डी जो है यहाँ से मिस है, जिस तरह से इसमें से ओ मिस होता है। तो यहाँ पर ये मैम इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि इस तरह से या तो इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, यानी संक्षिप्त रूप। ये संक्षिप्त रूप होता है। तो आप लोग ये एडिशनल जानकारी अपने खोपड़ी में डाल सकते हैं आराम से। और फिर तो लिखा हुई सेड डोंट स्मोक टू मच। टू मच मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, या फिर आवश्यक क्या, जितनी आवश्यकता तो नहीं करनी चाहिए, ना करो, मतलब बिल्कुल ना करो। तो ये हो जाएगा ही सेड डोंट स्मोक। तो यहाँ पर हो जाएगा ही क्या किया। अब यहाँ पर लगाएंगे क्या, यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है, सही एडवाइस दी जा सकती है। और दूसरा एडवाइस अगर ना हो तो आप इसको आसानी से, डोंट मतलब होता है मना करना, मतलब मना किया जा रहा है मत करो ऐसा काम। तो यानी क्या ना करो, स्मोक ना करो। तो जब स्मोक करने के लिए मना किया जाएगा तो आप मना करने की अंग्रेजी भी डाल ले सकते हैं, जो होता है फॉरबेड। फॉरबेड माने मना करना। तो ही फॉरबेड, फॉरवर्ड माने मना करना, ये निगेटिव है, इसके साथ में नॉट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस बनाना नहीं है हमको, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप लिखना है। तो ही फॉरवर्ड, ये हो जाएगा ही फॉरवर्ड टू स्मोक। उसने क्या किया? धूम्रपान करने से मना किया। लेकिन किसको मना किया? यहाँ पर कुछ है भी तो नहीं। तो यहाँ पर ही फॉरवर्ड मी लिख सकते हो, ही फॉरवर्ड मी टू स्मोक, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट अपने आप को मान सकते हो। ही फॉरवर्ड टू स्मोक या ही फॉरवर्ड मी टू स्मोक, इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसे लिखा हुआ है ही सेड टू मी डोंट रन ऑन द
रोड। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि उसने मुझसे कहा कि रोड पर मत दौड़ो, तो आप इसको कह सकते हो उसने मुझे रोड पर दौड़ने से मना किया, या फिर उसने मुझे कहा रोड पे ना दौड़ने के लिए कहा। इस तरह से दो सेंटेंस हो सकते हैं। तो आप करें क्या हो जाएगा, ही सेड की जगह पे हो जाएगा एडवाइज्ड, मतलब सलाह दिया है, एडवाइज्ड मी यानी मुझको, काम यहाँ पे टू, या फिर ही एडवाइज्ड मी क्या सलाह दिया है, नॉट टू रन, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू रन ऑन द रोड। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू रन ऑन द रोड। या फिर नेक्स्ट हो सकता है इसका फॉरवर्ड क्या है, तो फॉरवर्ड में लिख देंगे हम लोग क्या, और आगे लिख दें ही एडवाइज्ड मी, सॉरी अब फॉरवर्ड लगाएंगे ना तो मना किया जाएगा, ही फॉरबेड मी, उसने मुझे मना किया, किसके लिए मना किया, टू रन ऑन द रोड। अब यहाँ पर नॉट नहीं लगाना, फॉरवर्ड का हमने नॉट लगा दोगे तब ये अर्थ इसका बदल जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड हमेशा पहले से ही कौन सा होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है या निगेटिव वर्ड होता है, तो ये सेंटेंस को निगेटिव बना देगा। तो इस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे, और आगे हम लोग जाएंगे इस बार लेट वाले वाक्य पर। लेट वाला वाक्य जो है इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि लेट में दो तरीके से होगा। लेट अगर जो शब्द होता है लेट, लेट के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आता है या फिर नाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में फॉर्म यूज होता है। जैसे लेट ही नहीं होगा कभी, हमेशा क्या होगा, लेट हिम, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, तो ये लेट हिम होगा। जैसे लेट आई कभी नहीं होगा, लेट के बाद हमेशा होगा मी, तो लेट के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है। ये आपको बात ये याद रखनी है। तो इसको मिटा रहे हैं हम, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो लेट के बाद में क्या यूज होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे लिखा गया ही सेड टू मी, अब यहां आ गया लेट अस प्ले हियर, यहां पर आया उसने कहा आओ यहाँ खेलते हैं। अब तो देखो जो वो कह रहा है, तो वो कह रहा है तुमसे कि आओ यहाँ खेलते हैं, या मुझसे कह रहा है आओ यहाँ खेलते हैं, तो वो अपने आप के लिए नहीं कह रहा, या फिर आपको ओनली सलाह नहीं दे रहा है, वो आपसे और खुद दोनों की मतलब वो मंजूरी चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सजेस्ट करेगा आपको, सजेस्टेड लगा सकते हो या तो प्रपोज लगा सकते हो, आप दोनों लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, दोनों लगाना, दोनों में से कोई एक लगाना है। तो लिखो ही suggested, ओके मी। अब मी के बाद में दैट लगाते हैं, क्या लगाएंगे, कामा हटाने के बाद में दैट लगाएंगे, ही सजेस्टेड मी दैट। अब यहाँ पर लेट अस आ गया, तो लेट जो है अस होता है बहुवचन, ये कौन कौन खेलेगा वहां पर, तो अस के चिन्ह किसके अनुसार, ये फर्स्ट पर्सन है यानी वी का है अस, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और वो ही अकेले तो खेलेगा नहीं, यहाँ पर मी यानी हम लोग भी खेलेंगे, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट में मी आता है तो इसको वी कर देते हैं, और वी छोटा हो जाएगा छोटा, तो यहाँ पर वी होगा या तो दे होगा। दे कब होगा, जब आप ना हो, he said to मोहन, he said to him, he said to you, ये अगर होगा तो यहाँ पर दे लगाओगे। अगर आप यहाँ आ गए हैं या आई यहाँ पर आया है तब यहाँ पर आपको लगाना है वी, तो आप लगाएंगे वी क्योंकि आप भी शामिल हैं, तो अकेला सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर, एक सब्जेक्ट ये भी होगा एक सब्जेक्ट ये होगा, दोनों मिलकर के यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि खेलने तो सब लोग जाएंगे ना, तो यहाँ पर इसीलिए हो जाएगा कि he suggested me that we should, यहाँ पर शुड लगता है क्योंकि लेट अस हट जाएगा, उसकी जगह पे ये अस की जगह पे ये दोनों मिलाकर के सब्जेक्ट बनेगा, और लेट की जगह पे हो जाएगा शुड, और शुड के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि हमेशा आप जानते हैं कि जो होता है शुड होता है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जितने भी मॉडल वर्ब है। एक होता है कैन, कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक होता है कुड, कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और एक होता है मे के बाद होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब की।
माइट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब क्या है? ये सब मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो मॉडल वर्ब्स हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। विल मॉडल वर्ब है, शैल मॉडल वर्ब है, शुड और कुड ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। हमेशा इनके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है और इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती भी नहीं है क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। कुड सिर्फ मॉडल वर्ब है तो कुड कुडे रहेगा। कैन अकेला ही मॉडल वर्ब है हमेशा। ये आप हमेशा इसको यूज कर सकते हैं इसी के फॉर्म में ये मॉडल वर्ब है। ये अलग इनका यूज होता है मॉडल वर्ब का। तो लिखा जाएगा ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड प्ले और हियर की हो जाएगा देयर। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसी के संदर्भ में लेट वाला कि और किस तरह से कैसे हो सकता है, तो आप यहाँ सजेस्टेड या प्रपोज लगा सकते हैं। तो लेट अस जब आएगा तो सजेस्टेड और प्रपोज लगाएंगे। लेट के बाद में अगर मी आ जाए तब वहां पर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये नियम किसके लिए है? सजेस्टेड और प्रपोज वाला। जब लेट अस आएगा तो लेट के बाद में जब अस आए तब क्या करेंगे? सेड टू की जगह पे सजेस्टेड या प्रपोज्ड करेंगे, ये इतना। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कामा की जगह पे दैट लगाएंगे और फिर लेट को हटा देंगे और अस को हटा देंगे। अस की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेट अस दोनों की जगह पे हो जाएगा वी या फिर दे। वी कब होगा? मैंने बताया है कि यहाँ पर अगर आप हैं या मी है या फिर यहाँ पर आई है तब हो जाएगा वी, और नहीं तो अगर इसके अलावा कुछ है तो दे होगा। और फिर इसके साथ में शुड लगेगा और प्ले, मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ पर लेट अस के स्थान पर वी शुड या दे शुड लगेगा और फिर सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा इस तरीके से। तो आप वर्ब लिख दिया जाएगा और वर्ब लिख करके फिर लास्ट में जो चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये इतना कवर किए हैं और आप लोग थोड़ा सा इसको आगे करना। फिर हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में और इसके साथ में जो इसमें का थोड़ा सा लेट के बाद में मी आता है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आराम से। फिर हम लोग करने वाले हैं वो 10 मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होगी, फिर उसमें पूरा कवर हो जाएगा। और ये एक क्लास हम उसी में थोड़ा लेने वाले हैं कि जिसमें एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो पिछले पूछे गए हैं वो टॉप के हम एक बार एक वीडियो में कवर करेंगे। फिर आपको नरेशन से कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।